सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथ ही आप लोगों की 6 जुलाई। और आज हम सभी 6 जुलाई से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। लेकिन साथियों, इसी के साथ हम लोग 5 जुलाई के भी करंट अफेयर्स को देख लेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको लास्ट क्लास का फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर, जो कि हम लोगों ने 4 जुलाई को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं, जिनका नाम है विवेक राम चौधरी, इन्होंने भी कहाँ पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया था। तो ये कहते साथियों, तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। एयर इंडिया ने भी किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल है ये खोला है? तो ये सभी महाराष्ट्र के अंदर। अभी वैश्विक स्तर पर अपने सबसे शक्तिशाली जो गैर परमाणु विस्फोटक है, जिसका नाम है सेवेक्स 2, इसको किसने विकसित किया है? तो अपने प्यारे भारत ने। हाल ही में भी किस देश ने अपने नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो ये क्या, जापान ने। इसको मैंने आपको पढ़ाया था कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, ये भी जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। और ये ओवरऑल झारखंड के साथ 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। अभी ओएनजीसी के जो नए निदेशक हैं, इसके रूप में किससे नियुक्त किया गया था? तो विवेक चंद्रकांता तोंगुकर को। राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है यानी कि एनएसए, इसका भी जो अतिरिक्त प्रभार है ये किससे सौंपा गया है? तो राजेंद्र खन्ना को। अंतर्राष्ट्रीय जो प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है ये आपका हर साल मनाया जाता है 3 जुलाई को। अभी भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ये भी शुरू हुआ है। तो ये साथी भारत और मंगोलिया के बीच में शुरू हुआ है, मेघालय के उमरोई के अंदर। 77वां जो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें करियर अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो अभिनेता शाहरुख खान को। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि T20 रैंकिंग में अभी टॉप पर पहुंचने वाले जो पहले भारतीय ऑलराउंडर हैं ये कौन बन गए? तो हार्दिक पांड्या। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। अभी पंजाब और हरियाणा है हाई कोर्ट, इसमें भी जो मुख्य न्यायाधीश है ये किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका सील नागू। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सील नागू, जिनको भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले साथियों ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा साथियों, इसी के साथ एक अपॉइंटमेंट और याद रखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। हालांकि साथियों ये खुद में एक न्यूज है, मैंने अलग से इसको टाइप नहीं किया है, खाली आप लोग याद रखिएगा कि वो जो एम मोहम्मद मुस्तफा है, इनको केरल उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जो संघाई सहयोग संगठन है यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका भी जो 10वां सदस्य देश है ये कौन सा बना है? तो देखिए साथियों, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था तो जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके भी जो हाल ही में बैठक है ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर आयोजित की जा रही है। और यहीं पर इसका जो 10वां सदस्य देश बना है, जो कि परमानेंट मेंबर बना है, ये बन गया भी बेलारूस देश। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी 24वीं जो बैठक है SCO की, ये 4 जुलाई को आयोजित की गई थी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर। और इस बैठक के साथ ही जो मेजबानी है ये कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोक्योव, इन्हीं ने की है। और बात के साथ इसमें जो प्रतिनिधित्व है ये वैसे तो आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इस बार इसमें डॉक्टर जो विदेश विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और बेलारूस जो है ये आपका SCO का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है।
बात करते साथ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या है, ये 9 है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 के अंदर। मुख्यालय का इसका तो चाइना की बीजिंग के अंदर। और सदस्य देशों की बात करें तो सेंट्रल एशिया की, याद रखिएगा साथियों, 5 सेंट्रल एशिया के देशों में से 4 इसमें जो है ये सेंट्रल एशिया के देश सदस्य है। खाली इसमें तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिएगा। 4 सेंट्रल एशिया के देश कौन कौन से हैं? तो एक तो कजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा उज्बेकिस्तान और चौथा तजाकिस्तान। 5वां साथ इसमें रूस, 6वां है चीन। भारत और जो पाकिस्तान है ये 2017 के अंदर एससीओ के सदस्य देश बने थे। ईरान बना था साथी 2023 के अंदर, इसका 9वां मेंबर। और अभी 10वां कौन सा बन गया है? तो बेलारूस, ये 2024 के अंदर बना है। तो अब इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है ये 10 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो संपूर्णता अभियान है यह भी किसने शुरू किया है? तो वैसे तो साथी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये किया भी नीति आयोग के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये साथी जो संपूर्णता अभियान है ये 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला है। अच्छा, इस संपूर्णता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति हासिल करना। और ये 6 प्रमुख जो संकेत हैं इनमें क्या क्या शामिल है? तो प्रसव पूर्व देखभाल के लिए गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, उच्च ब्लड प्रेशर, मधुमेह के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रतिशत आदि जो है इसमें शामिल है। बात करते साथ नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के साथ योजना के आयोग के स्थान पर बनाया गया था 2015 के अंदर। इस देश का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अध्यक्ष इसके हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। जबकि इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। इसमें साथ ही आपको ऑप्शन नंबर डी में जो निमंस नामक संस्थान दिखाई दे रही है, इसको क्या है कि अभी नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, निमंस नामक संस्थान। लेकिन साथियों एग्जाम में क्या है कि ये नहीं पूछा गया था, निमंस का मुख्यालय पूछा गया था। तो याद रखिएगा निमंस का जो मुख्यालय है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो चिकित्सा आयोग है इसके भी जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? नाम है साथ इनका VN गंगाधर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल जो VN गंगाधर है ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और जो तंत्रिका विज्ञान संस्थान है जिसे निमंस बोलते हैं, इसके पूर्व निदेशक हैं। और इन्होंने पहले मेडिकल असेसमेंट और जो रेटिंग बोर्ड है इसके अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है। हालांकि साथ जो डॉक्टर संजय बिहारी है इनको भी मेडिकल असेसमेंट एंड जो रेटिंग बोर्ड है इसका नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 2020 के अंदर। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। इसका काम क्या है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत क्या है कि ये काम करता है। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में वर्तमान में 33 सदस्य होते हैं, जिसमें साथ ही एक तो होते हैं अध्यक्ष, 10 इसमें होते हैं पदेन सदस्य और 12 इसमें अंशकालिक सदस्य होते हैं। स्वास्थ्य एवं जो परिवार कल्याण मंत्री है वर्तमान में ये JP नड्डा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो ब्रिटेन है यहाँ के भी जो नए प्रधानमंत्री हैं ये कौन बने हैं? ये बन चुके हैं तो लेबर पार्टी के, नाम है जिनका कीर स्टारमर। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथ जो कीर स्टारमर है इन्होंने भारी बहुमतों से जीत हासिल की है। और इन्होंने कितनी सीटें हासिल की हैं? तो 416 सीटें। और इन्होंने भारत के जो ऋषि सुनक है इनको भारी बहुमत से हराया है। बात करते हम लोग ब्रिटेन के बारे में, तो ये आपको साथ ही मैप में दिखाई दे रहा होगा। जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है
इसमें साथ ही ब्रिटेन की अगर अगली बात करें तो खाली अगर आप लोग 3 स्थानों को जोड़ लें, एक तो इंग्लैंड, दूसरा ये मैंने अब मार्क कर रखा है ये वेल्स वाला पार्ट, और ऊपर आपको देखने को मिलेगा साथ ही स्कॉटलैंड। इन तीनों हिस्सों को मिलाकर ब्रिटेन बनता है। लेकिन अगर मैं आपको यूके की बात करूं तो इसमें आप लोग उत्तरी आयरलैंड को और शामिल कर लीजिए। इन चारों पार्ट को मिलाकर यूके बनता है। और यहाँ के भी जो नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये बन चुके हैं कीर स्टारमर। तो याद रखिएगा ऋषि सुनक को हराकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी झारखंड जो उच्च न्यायालय है, यहाँ का भी जो नया मुख्य न्यायाधीश है, ये किसे नियुक्त किया गया है? ये बना दिया है साथियों विद्युत रंजन सारंगी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब जो साथियों जो विद्युत रंजन सारंगी है, ये झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। बात करते साथ हम लोग झारखंड के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में देखिए। मैप में साथ आपको झारखंड दिखाई दे रहा होगा। झारखंड की जो सीमा है ये कितने राज्यों के साथ लगती है? तो टोटल 5 राज्यों के साथ। इधर आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरी सीमा साझा करता है बिहार के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, चौथी लगती है उड़ीसा के साथ, और पांचवी लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। झारखंड के स्टैटिक फैक्ट के बारे में बात करें तो राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि रांची। मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूं और मैंने आज भी आपको रिवीजन बढ़ा कराया कि भी झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने और लगातार तीसरी बार इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। राज्यपाल याद रखेंगे सीपी राधाकृष्णन। लोक नृत्य की बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था कि जो कर्मा लोक नृत्य है ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ है। बाकी के एक बार और रीड कर लीजिएगा, जैसे कि पाइका, संताल और छऊ नृत्य। त्योहार की बात करें तो ये सब जो त्योहार है भगत पर्व, ये भी पूछा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था। इसी से रिलेट करके याद रखिएगा सुवाता। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक का नाम है बेतला और दूसरे का क्या नाम है तो हजारीबाग। और ये साथ ही जो अभ्यारण्य है पलामू अभ्यारण्य, ये भी पूछा हुआ है। और साथ ही बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ था और मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन ये इस तरीके से नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो अभ्यारण्य है जो कि झारखंड के अंदर स्थित है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो याद रखेंगे पलामू अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया सती मार्च 2025 तक। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भारत सरकार ने कहा है कि जो केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन है इसको अब 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि साथ ही ये जो योजना है ये मूल रूप से 3 जून 2024 को समाप्त होनी थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। इस योजना का लक्ष्य क्या था? तो स्मार्ट समाधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना। और ये साथ किस मंत्रालय के अंतर आता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी है जो कि 13 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है साथ ही 12 के साथ तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। हालांकि साथ ही जो प्रधानमंत्री ने जो स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था 2015 के अंदर, तो इसमें 100 क्या है कि स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था और ये फाइनली हम लोगों ने हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र है, इसकी मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथ ही आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि नई दिल्ली। हालांकि इसका जो आंसर है आपके सामने पहले ही आ गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 46वां जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति है, इस सत्र की जो मेजबानी है अपने पहला भारत करने वाला है। और कब से लेकर कब तक करेगा? तो 21 से लेकर 31 जुलाई तक। और इसका जो आयोजन है ये भारत मंडपम है नई दिल्ली के अंदर, इसी के अंदर आयोजित किया जाएगा। विश्व धरोहर समिति की बात करें तो मानवता के सबसे कीमती
सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करते हैं हम लोग यूनेस्को के बारे में, तो स्थापना में आपको कई बार बताइए। 16 नवंबर 1945 को मुख्यालय आपको फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलेगा और महानिदेशक कौन है, तो ऑड्रे अजोले। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कई बार रिवीजन कराया कि अभी 41वां जो विश्व धरोहर स्थल है ये कौन सा बना था भारत के अंदर, तो ये बना था शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और 42वां आपका बना था होयसला का मंदिर, जो कि कहां पर है, तो इस कर्नाटक के अंदर स्थित है, याद रखिएगा दोनों को। अगला क्वेश्चन देखिए, 57वीं जो आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक है ये कहां पर आयोजित की जाएगी। ये बैठक साथियों आपकी आयोजित की जानी है लाओस के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है जिसका नाम है आसियान, इसके विदेश मंत्रियों की जो 57वीं बैठक है ये लाओस की जो राजधानी है वियंतियाना यहीं पर आयोजित की जानी है। अच्छा, बैठक कब से लेकर कब तक आयोजित की जाएगी, तो 21 से लेकर 27 जुलाई तक। बात करते हैं साथ ही हम लोग आसियान के बारे में, तो सबसे पहले आसियान का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर। और वर्तमान में साथियों आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, तो 11। 11 कौन कौन से हैं, तो एक तो साथियों म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है इसमें लाओस, चौथा है कंबोडिया, पांचवा है वियतनाम, छठवा है मलेशिया, सातवां आपका सिंगापुर, आठवां है इंडोनेशिया, नौवां है ब्रुनेई, 10वां है फिलीपींस, और अभी 11वां बना था तिमोर लेस्ते, जो कि नया मेंबर बना है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो पत्र सूचना कार्यालय है यानी कि पीआईबी, इसका भी जो महानिदेशक है ये किसे नियुक्त किया गया है। नाम है साथ इनका धीरेन्द्र ओझा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी भारतीय सूचना सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र ओझा, इनको भी पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो शेफाली शरण का, जिन्हें अभी प्रकाशन विभाग का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। बात कर सकते हैं वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं ये कौन है, तो श्री अश्विनी वैष्णव साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एसबीआई जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसके भी नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं इसके रूप में अभी किसे नामित किया है। नाम साथ इनका नवीन चंद्र झा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये साथियों के सामने इमेज में नवीन चंद्र झा, जिनको भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ साथ एक नाम और याद रखेगा, हालांकि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ाया था, सीएस शेट्टी का नाम। ये एसबीआई के नए चेयरमैन बनने वाले हैं, जो कि दिनेश कुमार खरा के स्थान पर बनेंगे। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है। अभी एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष पांडे। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी पीयूष पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है, तो खाली याद रखिएगा। अच्छा, इसमें साथ ही एक नाम और लिखा है अरुंधति रॉय की। हालांकि इनसे साथ ही जो पुस्तक है जिसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पूछी हुई है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इनकी पुस्तक भी। ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।